तो इससे पहले अपन ने पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में पढ़ा था। उसमें अपन ने क्या देखा था कि यूजुअली वीनस साइड में, और वीनस में भी कौन सा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यूजुअली फीमोरल वेन का डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है। फिर वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण क्या होता है कि वो जो थ्रोम्बस होता है एम्बोलिज्म के फॉर्म में, एम्बोलाई के फॉर्म में हार्ट में पहुंचता है। हार्ट के कौन से साइड में होता है, वो राइट साइड में, क्योंकि वेन से पहुंचता है, ऑब्वियस है राइट में पहुंचेगा। फिर वहाँ से वो लंग में जाता है और लंग को जाके ऑक्लूड कर देता है, लंग की जो आर्टीरियल बेड होती है उसको जाके ऑक्लूड कर देता है। तो वो क्या था, वो था पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब आज अपन जिसकी बात करेंगे वो है सिस्टमिक थ्रोम्बो एम्बोलिज्म या सिस्टमिक एम्बोलिज्म। यूजुअली एम्बोलिज्म की मतलब वही डेफिनेशन है, बस सिंपल सी बात यह है कि वो एम्बोलाई जो ऑक्लूड करे सिस्टमिक आर्टीरियल सर्कुलेशन को। ओरिजिनेट कहीं और होगा पर ऑक्लूड करेगा सिस्टमिक आर्टीरियल सर्कुलेशन को। वापस ओरिजिनेट कहीं और होगा लेकिन ऑक्लूड करेगा सिस्टमिक आर्टीरियल सर्कुलेशन को। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात करें तो वो ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज नहीं करता था क्योंकि लंग के पास ड्यूअल ब्लड सप्लाई थी, लेकिन ये जिन भी साइट्स पे जाता है वहाँ पे ये इन्फेक्शन कॉज करता है। यूजुअली ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है क्योंकि हर ऑर्गन के पास तो ड्यूअल ब्लड सप्लाई होगी नहीं ना। जब उसके पास एक ही ब्लड सप्लाई है और उसमें ऑक्लूजन हो गया तो ऑब्वियस आगे जो डाउन स्ट्रीमिंग टिश्यूज ऑर्गन्स है वहाँ पे क्या होएगा, वहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, इन्फेक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। क्या क्या सोर्स है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, मोस्ट कॉमन सोर्स, वो था हार्ट, और हार्ट में भी लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। ठीक है, कौन से साइड, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, जिसमें क्या होती है इंट्राकार्डियल म्यूरल थ्रोम्बाइज। एक्चुअल क्या होता है, तो थ्रोम्बस तीन तरह के होते हैं। एक वो जो ऑक्लूड कर देवे, वो तो होता है ऑक्लूजन वाले थ्रोम्बस। ठीक है, कुछ थ्रोम्बस वो होते हैं जो एम्बोलाई के फॉर्म में होते हैं, मतलब कहीं से लगे हुए फिर वो थ्रोम्बस डिटैच हो गए, तो वो है एम्बोलाई के फॉर्म में। अब जो डिटैच नहीं हुए ना वो होते हैं म्यूरल थ्रोम्बाई, मतलब ये जो है लगा हुआ है ना, ये अगर डिटैच नहीं हो रहा तो ये म्यूरल थ्रोम्बा है। अब इंट्राकार्डियल म्यूरल थ्रोम्बा है, 80% ऑफ केसेस जो भी होते हैं सिस्टमिक थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के, वो इंट्राकार्डियल म्यूरल थ्रोम्बाई के कारण ही होते हैं। अगर इसके अपन एग्जांपल्स देखें तो ये देखो, ये बहुत सिंपल सा डायग्राम है। हार्ट मोस्ट कॉमन सोर्स है, इंट्राकार्डियल म्यूरल थ्रोम्बाई ये है, जैसे ये इंट्राकार्डियल म्यूरल थ्रोम्बाई। ये एमआई के केस में अगर अपन देखें तो क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल में होता है। ठीक है, या मिट्रल स्टेनोसिस, या और क्या हो सकता है, तो आर्टरियल डायलेशन, आर्टरियल फिब्रिलेशन, ये सारे केसेस हैं। तो इन सारे केसेस में क्या होता है, इन सारे केसेस में सिस्टमिक एम्बोलिज्म होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, जिसमें अगर अपन देखें तो इंट्राकार्डियल म्यूरल थ्रोम्बा 80%, उस 80% में भी 67% तो होता है एमआई के कारण लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल में, और बाकी जो 25% है वो होता है मिट्रल स्टेनोसिस या डायलेशन ऑफ लेफ्ट आर्ट्रियल या आर्ट्रियल फिब्रिलेशन के कारण। कुछ होता है बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। इसमें क्या होता है, तो अपने जो वॉल्स होते हैं ना हार्ट के, उसके ऊपर कुछ वेजिटेशंस बन जाते हैं और वो वेजिटेशंस रिलीज हो जाते हैं ब्लड में। ठीक है, उसके ऊपर कुछ वेजिटेशंस आउट पाउच हो गए और वो वेजिटेशन डिटैच होकर ब्लड में आ गए और वो जाके आगे सिस्टमिक सर्कुलेशन को ऑक्लूड कर देते हैं। ठीक है, अगर अपन, ये तो हार्ट था, हार्ट के दूसरा कॉज देखें तो दूसरा कॉज होता है वस्कुलर। वस्कुलर में अपन जानते हैं यूजुअली वीनस जो होता है, ठीक है, वीनस तो करता है पल्मोनरी, क्योंकि वो जाता है हार्ट से, मतलब सॉरी वेन्स जाती है हार्ट में और हार्ट से वो जाती है लंग्स में, तो वीनस सर्कुलेशन तो करता है यूजुअली पल्मोनरी। पर जो आर्टीरियल होते हैं, आर्टीरियल के एग्जांपल क्या होते हैं, तो एन्यूरिज्म या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग कौन सा होता है, तो कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई होता है, कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई। ये सब एग्जाम्पल है वस्कुलर सिस्टमिक आर्टीरियल के कॉज है, मतलब साइट ऑफ ओरिजिन होते हैं ये। पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई जो यूजुअली जाना तो था पल्मोनरी में, पर बीच में राइट लेफ्ट शंट के कारण पहुंच जाता है सिस्टमिक में, है ना, अपन इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और कुछ अननोन ओरिजिन 10 to 12% जो है वो अननोन ओरिजिन, उनका ओरिजिन अपन को पता नहीं है। इसके बाद क्या होता है, तो कुछ नहीं, वीनस तो जाते हैं एक ही जगह जाके रुकते हैं वीनस, ज़्यादातर वीनस कहाँ जाके रुकते हैं, लंग में। लेकिन आर्टीरियल की बात करें तो आर्टीरियल बहुत वाइड वेराइटी ऑफ साइट्स पे जाते हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिवली नैरो जितनी ल्यूमन होती रहती है, ल्यूमन पतली होती रहती है, वो निकलते रहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके तो अटक जाते हैं। वो कहाँ पे जाके अटकते हैं, तो एक ऐसी जगह जो एकदम अचानक से बहुत ज़्यादा नैरो हो जाए, यानी कोई अचानक से बाइफर्केशन आ जाता है तो यूजुअली वहाँ पे अटक जाते हैं। ठीक है, या फिर वहाँ ऐसा एरिया जहाँ पहले से कोई प्लेग बना हुआ है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग बना हुआ है, तो ये ऑलरेडी नैरो एरिया है।
ठीक है, और यहाँ से कोई थ्रोम्बस आ रहा है, एम्बोलाई आ रहा है, तो वो यहाँ जाके अटक जाएगा और यहाँ जाके ऑक्लूड हो जाएगा। तो ये दो केसेस होते हैं जहाँ पे वो जाके ऑक्लूड हो जाते हैं। और उसके बाद ऑक्लूजन के बाद क्या होता है, तो ऑक्लूजन के बाद उसका फेट क्या होगा, तो या तो फ्रेगमेंट हो जाएगा और लाइसिस हो जाएगा, मतलब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, वो प्रोपोगेट होएगा, मतलब वो छोटा सा जो बना है, ये मान लीजिए यहाँ पे छोटा सा कोई ऑब्स्ट्रक्शन बना है, वो धीमे 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 बड़ा होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा और कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। तो दो तरह के फेट रखता है सिस्टमिक वाला। क्या फेट रखेगा, या तो फ्रेगमेंट होके लाइसिस हो जाएगा, छोटे छोटे टूट टूट के कंप्लीटली टूट जाएगा, या फिर वो प्रोपोगेट होके कंप्लीटली उस वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। कौन कौन सी साइट होती है, तो ये एक डायग्राम अगर आप देख लो ना, तो इससे पूरा सिस्टमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म आपको समझ आ जाएगा। कॉजेज की अगर अपन बात करें, तो अपन ने कॉजेज की बात कर ली थी। वेजिटेशंस जो आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में, ठीक है। आर्टीरियल डायलिटेशन, मिट्रल स्टिनोसिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, ये हार्ट के जितने भी मोस्ट कॉमन है, और ये सब किस साइड में होते हैं, यूजुअली लेफ्ट साइड में। मिट्रल स्टिनोसिस लेफ्ट साइड का ही है, ऑब्वियस है। आर्टरियल डायलिटेशन, लेफ्ट आर्टरियल डायलिटेशन होता है। मायोकार्डियल में भी लेफ्ट वेंट्रिकल इन्वॉल्व होता है। जो ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन है ना, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल पे आता है, ठीक है। जो भी मतलब वो क्या हो रहा है, अपने थ्रोम्बस जो बन रहा है, वो जो बेसिकली इन्फेक्शन हो रहा है वो लेफ्ट वॉल पे हो रहा है। अगर अपन दूसरा कॉज देखें तो वस्कुलर कॉज में क्या क्या थे, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक, या फिर एरोटिक एन्यूरिज्म, या पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई, या कोई अननोन ओरिजिन। ये सब जाके क्या करेंगे, ये कहीं ना कहीं जाके इन्फेक्शन पर, मतलब कहीं ना कहीं जाके ऑक्लूड करेंगे आर्टरी को। तो यूजुअली कहाँ की करते हैं, तो 75% में तो ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की करते हैं। कहाँ की करते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। तो उस केस में क्या देखने को मिलता है, ड्राई गैंग्रीन। 10% में ये सेरेब्रल मतलब ब्रेन रिलेटेड करते हैं, जिसमें स्ट्रोक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और कुछ केसेस में किडनी की कर सकते हैं। मान लीजिए देखो, किडनी की ये इतनी सारी वेसल्स थी आगे, एक में ऑक्लूजन हो गया। अब इसमें ऑक्लूजन होने के कारण ये जो एरिया है, इसमें इन्फेक्शन देखने को मिला है, तो पेरिफेरल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। सिमिलरली इंटेस्टाइन में बोवेल इन्फेक्शन, यहाँ पे कौन सी, मिजेनकाइमल आर्टरीज। अगर मिजेनकाइमल आर्टरी में हो जाता है ऑक्लूजन, तो बोवेल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। स्प्लीन और अपर लिम्ब भी कभी कभी इन्वॉल्व होते हैं, पर ये बहुत लेस कॉमन है, ठीक है। तो ये था सिस्टमिक एम्बोलिज्म। बेसिकली अगर सिस्टमिक एम्बोलिज्म की आप बात करो, तो केवल अगर आपको इतना भी ये भी डायग्राम याद है, तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। थैंक यू। दिस वॉज जयंत शर्मा फ्रॉम GMC बाड़मेर। थैंक यू।